प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। हम शंकराचार्य हैं या नहीं, ये देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री तय नहीं करेगा। ये अधिकार तो राष्ट्रपति का भी नहीं है। प्रयागराज की रीति पर गूंजे ये शब्द केवल एक संत का गुस्सा नहीं है, बल्कि उस 1000 साल पुरानी संस्था का हुंकार है, जिसे सनातन धर्म का सर्वोच्च न्यायपीठ माना जाता है। कल्पना कीजिए, एक लोकतांत्रिक देश में जहां सत्ता के शिखर पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बैठते हैं, वहां एक सन्यासी ये दावा करे कि उसका पद इन सब से ऊपर है। किसी के भी कान इस बात को सुनकर खड़े हो सकते हैं। ज्योतिर्मठ के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का यह बयान इन दिनों पूरे देश में चर्चा का केंद्र बना है। माघ मेले की उस दोपहर जब पुलिस ने उनके रथ को रोका और प्रशासन ने शाही स्नान से मना किया, तो जो दृश्य सामने आया उसमें आधुनिक राजनीति और प्राचीन आध्यात्मिकता परंपरा के बीच की एक गहरी खाई को उजागर किया, जन्म दिया। ये महज एक मेले का विवाद नहीं था, बल्कि उस पद की गरिमा और अधिकार की लड़ाई है जिसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में स्थापित किया। एक संत आखिर क्यों लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे बड़े प्रतीकों को चुनौती दे रहा है? इसके पीछे है वो विचारधारा जिसे शंकराचार्य कहा जाता है। शंकराचार्य ये कोई नाम नहीं, बल्कि एक पदवी है जो कि अद्वैत वेदांत की उस अटूट परंपरा को दर्शाती है, जिसका नेतृत्व साक्षात शिव के अवतार माने जाने वाले आदि शंकराचार्य ने किया। जब भारत धार्मिक रूप से बिखराव की स्थिति में था और वैदिक दर्शन कमजोर पड़ रहा था, तब केरल के कालरी में जन्मे एक बालक ने मात्र 32 साल की उम्र में पूरे भारत का भूगोल और दर्शन बदल दिया। उन्होंने देश की चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। उत्तर प्रदेश में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी शारदा पीठ, पूर्व में गोवर्धन पीठ और पश्चिम में द्वारका शारदा पीठ। इन पीठों का उद्देश्य सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि सनातन धर्म की वैचारिक और दार्शनिक रक्षा करना था। आज जब अविमुक्तेश्वरानंद अपनी वेदता के लिए द्वारका और श्रृंगेरी के शंकराचार्यों की स्वीकृति का हवाला देती हैं, तो वे दरअसल उसी प्राचीन चयन प्रक्रिया की ओर इशारा कर रहे हैं, जिसमें किसी राजनीतिक मुहर की जरूरत नहीं है। शंकराचार्य का चयन ना तो चुनाव से होता है और ना ही ये वंशानुगत है। इसके लिए शास्त्रार्थ, वैराग्य, वेदों का प्रकांड पांडित्य और दशनामी संन्यास परंपरा की कठोर अग्नि परीक्षा से गुजरना होता है। अब एक शंकराचार्य के लिए उसकी पीठ सिर्फ एक मठ नहीं है, बल्कि एक धर्म का संसद भी है। वे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या के उस दर्शन का रक्षक है जो बताता है कि आत्मा और परमात्मा एक है। जब देश के चारों कोनों से 4 शंकराचार्य अपनी बात रखते हैं, तो उसे सनातन समाज के लिए अंतिम निर्णय माना जाता है। आज की राजनीति भले ही मतों और बहुमतों पर टिकी हो, लेकिन शंकराचार्य की परंपरा विवेक और शास्त्र के प्रमाण पर आधारित है। यही कारण है कि जब प्रशासनिक नियम उनके प्राचीन अधिकारों के आड़े आते हैं, तो विवाद की स्थिति पैदा होती है। प्रयागराज संगम के तट पर हुआ ये विवाद इसी टकराव का नतीजा है। ये ताजा उदाहरण है। अब ये समझना भी जरूरी है कि शंकराचार्य का पद केवल किसी व्यक्ति के धार्मिक पहचान पर नहीं, बल्कि ये भारत की उस सांस्कृतिक अखंडता का प्रतीक है जिसे आदि शंकराचार्य ने हजारों साल पहले उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम को एक सूत्र में पिरोकर बनाया। आज भी जब समाज आधुनिकता और परंपरा के बीच खड़ा है, ये पीठ और उन पर बैठे आचार्य धार्मिक विवादों के निपटारे और नैतिकता के मार्गदर्शक बने हैं। उनके बयानों पर विवाद हो सकते हैं, राजनीतिक मतभेद भी होंगे, लेकिन इस संस्था की अहमियत को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि ये सनातन धर्म की वो बौद्धिक रीढ़ है जिसने समय की हर आंधी को झेला और आज भी अडिग खड़ा है। बहरहाल, शंकराचार्य के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं? कोई नई जानकारी अगर आप समझना चाहते हैं तो वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी बताइएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.